हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रतिदिन नियम से सुनने को मिलते रहें वैशाख मास महात्म्य के अध्याय। तो आज आप लोग सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 22वां अध्याय, और उससे पहले सुनेंगे भक्त और भगवान की एक दुर्लभ कथा। जब अपने भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं देने आए थे गवाही। जो हरि का नाम लेगा उसे हरि बचाने कलयुग में भी स्वयं प्रकट होंगे। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं कलयुग की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने धर्म में हिंदुओं की आस्था को और भी प्रबल किया। आज हम आपको ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पुराणों में वर्णन मिलता है। इसमें भक्त और ईश्वर के अटूट प्रेम से संबंधित बहुत सारी कथाओं का उल्लेख मिलता है। ये कथा हमारे देश के साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह रेलगाड़ियां और बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा, और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को ये सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको अपना वचन याद करवाया। वो वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि वो अपनी बेटी की विवाह उससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा, ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिव ग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं, तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक
वृंदावन की मूर्ति से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वो वृंदावन चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धरकर पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हुई थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा। सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तब्ध थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूरी से चलकर कैसे आ गई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक को गवाही दी। उसके बाद ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण ने श्री वग्रह के समान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल की पूजा करते हैं। तो हमारी आज की ये कथा आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 22वां अध्याय। वैशाख मास की पुण्य कारक तिथियां और दान धर्म। मैथिक बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है। संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, यह सब मुझे बताइए। यह सुन श्रुति देव जी बोले, वैशाख मास में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी ही उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्र से पीड़ित दुख भी दूर होते हैं। इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करने वाला गौघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्र, धनी, लंगड़े और अंधे मनुष्य, विधवा स्त्री और बालक आदि सभी को यह वैशाख तो धर्म अत्यंत सुखपूर्वक साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उस समय पापों को नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया तीर्थ करने का फल देती है। पितृश्वरों के संबंध में एक पुरानी कथा चली आती है जो नरक और पितरों की है, उसे ध्यान से सुनो। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनु का राज्य था तथा 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने जब उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा, तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वहां ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में यदि वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं तो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम का उच्चारण करना ही उचित है। जब यह प्रसंग चल रहा था तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की
तरह नाचने लगे और कहने लगे, निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। कलेश नाश करने वाले इस युग में केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। आप लोग इस पाखंडमय देश को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र कभी भी जहाँ मन प्रसन्न हो विचरण करो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त करके वहां से चले गए तथा धर्म वर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत ले जटाधारी साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखने हेतु चल दिए। उन्होंने देखा कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में मग्न है। ब्राह्मण शूद्र सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। ब्राह्मण और शूद्र सभी के कर्म एक जैसे हो गए हैं तथा सन्यासी पाखंडी हो गए। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, सेवक और स्वामी में और पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्र व्रत और गौ बकरी के समान हो गए हैं। वेद कहानी मात्र रह गई है। सत्य कर्म साधारण हो गए। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधर्मी और नीच पूज्य हो गए हैं। इस युग में भ्राता भगनी से तथा पिता पुत्री से समागम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है एवं सर्वत्र घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते आश्चर्य युक्त हो वे पितृलोक में गए, जहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते हुए देखा है, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं था। उन्हें देखकर वह बहुत विस्मित हुए और दयालु होकर बोले, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए थे जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उनके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो दीनवाणी में कहने लगे, हम श्री वत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा इस अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है। वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की। वही दूर्वा का तंदु रूप है कि जिससे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर हम सब इस अंधता मिश्र दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितृश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने और संतान न होने पर वे और तुम सब तामिश्र कूप में पड़े रहोगे। इसीलिए तुम गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया में जाएगी, वैशाखोक्त धर्म करेगी, विष्णु भक्तों के एकादशी आदि के व्रत करेगी तथा पाप नाशिनी कथा सुनेगी, तो उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियां नरक में जाने से बच जाएंगी और तभी हम सबको भी ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य सुनकर धर्म वर्ण को गृहस्थी में प्रवेश करो। पितृश्वर के ऐसे वचन सुनकर अचंभे में पड़ रोता हुआ धर्म वर्ण हाथ जोड़ नमस्कार करके इस प्रकार बोला, हे महात्माओं, मैं ही तुम्हारा दुराग्रही वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगत के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा।
इस समय कलयुग के अंतिम पाद के भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया, परंतु मैं अब आपकी आज्ञा का पालन कर देव ऋषि तथा पितृईश्वरों का तर्पण एवं पूजा भी करूंगा। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि संसारी कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा ना हो। हे राजन, धर्म वर्ण के या कहने पर पितृईश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो तथा संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, शिला तथा महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं एवं हरि स्मरण कीर्तन आदि वैशाख तो शुभ कर्म नित्य होते रहते हैं, वहाँ कलयुगी बाधा नहीं पहुँचती है। हे पुत्र, इसीलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर और शीघ्र जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति को सभी तिथियों में वैशाख तो धर्म का पालन कर, जिसके करोड़ों गुना का फल मिलेगा। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्रद्धादि कर जल से भरा घड़ा, जिसमें कपूर और अगरू की वासना हो, दान कर और सबके उपकार के लिए गृहस्थ बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की व्रति धारण कर सुख पूर्वक दीपों में विचरना। पितृईश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि पितृईश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे। पाप नाश करने वाला श्राद्ध कर अपने पितृ वर्ग को ऐसी मुक्ति दे जिससे वे आवागमन से छूट जाएं। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं भी प्रसन्न हो गंधमादन पर्वत पर चला गया। यह माधव मास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है और न सुनी है। तो इसी तरह से वैशाख मास महात्म्य का 22वां अध्याय पूरा हुआ। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।